दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हो चुका है। न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी सरकार के खिलाफ युवाओं ने बिगुल किस तरीके से फूंका है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान जिन युवाओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया था, जिन युवाओं की पिटाई की गई थी, जिन महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, उनके साथ गलत हरकत की गई थी, आखिर उन युवाओं को इंसाफ कैसे मिलेगा? कौन देगा युवाओं को इंसाफ? युवाओं को इंसाफ के लिए उम्मीद किससे करनी चाहिए? दोस्तों, जब भी इंसाफ की बात आती है तो उम्मीद बढ़ जाती है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है उसका सबूत अब लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तक आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी और इसीलिए अब लोग इंसाफ मांगने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचे थे। और जब अदालत पहुंचे तो क्या उन्हें इंसाफ मिला? और क्या अब लोगों का भरोसा कोर्ट से उठ रहा है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कल सीजेआई सूर्यकांत ने अपने एक फैसले से पूरे देश को हैरत में डाल दिया। कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिन्होंने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी। इसका सबूत जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो सीजेआई सूर्यकांत ने जानते हैं क्या कहा? छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उसे देखने का समय ही नहीं है। तो यह बयान देश के सबसे बड़े जज का है, उस जज का जिससे पूरा देश एक उम्मीद लगाए बैठा है। जहां एक तरफ सीजेआई सूर्यकांत को स्वतः संज्ञान लेकर इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, और जब लोग इनसे इंसाफ मांगने गए तो ये कह रहे हैं कि इनके पास समय नहीं है वीडियो देखने के लिए। जो सबूत पेश किया जा रहा है, इनके पास सबूत देखने का समय ही नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि सीजेआई सूर्यकांत का समय जा कहां रहा है? आखिर ये अपना समय कहां व्यतीत कर रहे हैं? इतने बड़े मुद्दे पर अगर ये सुनवाई नहीं करेंगे, इस मुद्दे को हल्के में लेंगे, तो आखिर इनसे उम्मीद क्या ही की जाए? दोस्तों, याद रखिए, ये वही सीजेआई सूर्यकांत है जिन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा था, और आज जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, इन्हीं के बयान के बाद बनी है, याद रखिएगा। और बहुत सारे लोग सीजेआई सूर्यकांत को भी लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस व्यक्ति ने अगर युवाओं को कॉकरोच ना बोला होता तो ना तो कॉकरोच जनता पार्टी बनती, और ना ही ऐसा आंदोलन होता, और ना ही पुलिस उनके खिलाफ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करती। सोचिए दोस्तों, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों छात्र घायल हो चुके हैं और वो छात्र चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक गए। लोग एक ही डिमांड कर रहे थे कि जिन पुलिस वालों ने बेरहमी से कार्रवाई की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सबूत होने के बावजूद सीजेआई सूर्यकांत ने उन तमाम पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दिया। तो अगर देश के सबसे बड़े जज सबूत ही नहीं देखेंगे, उसे समय की बर्बादी कहेंगे, उस वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है कहेंगे, तो फिर आम आदमी आखिर कहां जाए? तो क्या यह मान लिया जाए कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो सही है? तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, सीजेआई के इस स्टेटमेंट के बाद, क्या उन तमाम पुलिस वाले जो गुंडे हैं उनका हौसला नहीं बढ़ेगा? दोस्तों, कहा तो यह भी जा रहा है कि सादी वर्दी में वहां पुलिस वाले नहीं, गुंडे पहुंचे थे और गुंडों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। अगर आज सीजेआई सूर्यकांत इस याचिका पर कोई सख्त एक्शन लेते तो हमारी न्यायपालिका में और आस्था और उम्मीद बढ़ जाती। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने कल देश के करोड़ों युवाओं को फिर से निराश कर दिया, नाराज कर दिया। लोग सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं कि अब हमें सूर्यकांत से कोई उम्मीद नहीं है, सूर्यकांत से कभी भी न्याय की उम्मीद हम नहीं कर सकते। ये सीजेआई सरकार के साथ हैं, ये सीजेआई जनता के साथ नहीं है, इसलिए इस सीजेआई पर हमें बिल्कुल भी अब भरोसा नहीं रहा। तो जिस सीजेआई को इस संवेदनशील मामले में त्वरित एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, कल सीजेआई ने जो कुछ भी कहा, जो भी फैसला दिया, उससे पूरा देश हैरान है। सीजेआई सूर्यकांत को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, इसे समय की बर्बादी करार दिया। इसीलिए
एक बार फिर से जो कॉकरोच हैं, खासतौर से जो युवा हैं, वो आहत हो गए हैं, भावुक हो गए हैं कि आखिर वो जाए तो जाए कहां, किससे उम्मीद लगाएं, किससे न्याय की गुहार लगाएं। दोस्तों, इस समय जानते हैं क्या हो रहा है? इस समय सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए। अब उत्तराखंड तक भी छात्रों पर लाठीचार्ज की आंच पहुंच चुकी है। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड की है। तो अब सरकार को भी अपनी आंख खोलकर ये वीडियो देख लेना चाहिए कि उसके खिलाफ अब जनता खड़ी हो गई है। दोस्तों, उत्तराखंड के बाद पटना से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है। यहां देखिए, युवा कलम किताब के साथ अब शिक्षा और रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार को अब युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी सरकारों को युवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जो युवा विरोधी हो, रोजगार विरोधी हो, शिक्षा विरोधी हो। और इसीलिए कल बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का आक्रोश कैसा था, दोस्तों ये ट्रेलर भी आपको देखना चाहिए। तो छात्र लगातार अपनी डिमांड कर रहे हैं, छात्र अपनी मांगों से हटने को तैयार नहीं है। छात्र यही कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को हटा दो, जवाबदेही कम से कम तय होनी चाहिए। अगर जवाबदेही तय हो जाएगी तो मंत्री लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक अपने मंत्री को नहीं हटाया है और इसीलिए अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी डिमांड हो रही है। जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, किसान भी आंदोलित हो चुके हैं। देश भर में सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। बड़ा सवाल, सरकार कब जागेगी? आखिर ये सरकार कितनी गलती करेगी? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस सरकार से आपको कितनी उम्मीदें हैं? ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं? सीजीआई सुप्रीम कोर्ट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।